हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन है। वोट चोरी के आरोप को लेकर हरियाणा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो हरियाणा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें हैं प्रदर्शन की। हरियाणा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उदय भान की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा भी इस प्रदर्शन में शामिल है। साथ ही कांग्रेस के तमाम विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है और चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें हैं। और फिर जब 5 तारीख को वोटिंग हुई तो जब दिखाया गया, देखो कितने बजे दिखाते हैं ये वोट, शाम को 7 बजे 61.19 और 11:15 बजे 61.65 और 7 तारीख को 9:15 बजे 67.90। ये क्या दर्शाता है? इतने मतलब 12 बजे तक वोट इनको पता नहीं लगी, जबकि आजकल सब ये डिजिटल सिस्टम है और 7% वोट का इंक्रीज करी है। तो ये दर्शाता है इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान खड़े हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन है और 99% ईवीएम मशीन्स पे बैटरी चार्ज मिली है। तो ये कई चीजें हैं जो जिन पे सवालिया निशान। अलग मामा इलेक्शन कमीशन दे, फिर हम दिखाएंगे उनको। तो भूपेंद्र हुड्डा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उदय भान की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है और भूपेंद्र हुड्डा की ओर से चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि 99% तक ईवीएम की जो बैटरी थी वो चार्ज रही और गड़बड़ी जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी की गई है। इससे पहले भी कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठाती रही कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो है गड़बड़ियां हुई हैं और ईवीएम पर भी जो है कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। और आज वोट चोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये कहा और सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन पे। ये पहली दफा हुआ है कि 1 तारीख को चुनाव होना था, 5 तारीख को कराया। क्यों भाई? और फिर जब 5 तारीख को वोट पड़ी, जब 11:15 बजे इनकी वोट काउंटिंग हुई, उस टाइम तो बताते हैं हरियाणा में वोट पड़ी हैं 61.65 और 7 बजे पड़ी थी 61.19 और 7 तारीख को 8 तारीख को कितने घंटे के बाद वोट जिन्होंने बताई 9:15 बजे 7 तारीख को 67.90, 7% वोट बढ़ गई। 7.5% इसका मतलब क्या है? जबकि वो कुछ हरियाणा में कुल 0.5% का रहा है। तो है शक के निशान में है। शाकिया ने सवाल उठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन पे, इसी वास्ते ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सर अब क्या कर सकती है क्योंकि आप लोग अब ओपोजिशन में हैं। आवाज उठा रहे ना, आवाज उठा रहे हैं, जनता का आवाज उठा रहे हैं हम सारे। लेकिन सर नहीं, शुरू में उसी दिन हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे। हम उम्मीद करते थे इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेगा। उसी दिन मिले थे जिस दिन नतीजा हुआ, मैंने निकलते ही कह दिया था और फिर सीधा इलेक्शन कमीशन में गए थे हम 5 दिन। तो चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आई हैं प्रदर्शन की। कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उदय भान की अगुवाई में जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल खड़े किए, कहा कि पहले तारीखों में बदलाव किया गया। 1 तारीख को वोटिंग होनी थी, 5 तारीख को वोटिंग कराई गई, चुनावों की तारीखों में बदलाव किया गया। उसके बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक जो है वो रिजल्ट नहीं आया, जिसके बाद कांग्रेस ने तब भी हंगामा किया था और आज भी जो है ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हैं। कांग्रेस के जो तमाम विधायक है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। 2 बजे जो है सदन की कार्यवाही शुरू होनी है और उससे पहले कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ देश का युवा जान चुका है और जाग भी चुका है कि लोकतंत्र का चीर्ण हुआ है, वोटों की चोरी हुई है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री केवल इसलिए हैं क्योंकि देश में वोटों की चोरी हुई है। इस वजह से सत्ता में बीजेपी है और हम हरियाणा प्रदेश में दावे से कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी चोरी लोकतंत्र की वोटों की कहीं हुई है तो हरियाणा में हुई है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी चोरी की बात यहाँ पर कही जा रही है। गोकुल सेतिया
तो ये पूरे प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि बैरिकेड पर जाकर के फाइनल एक बार बातचीत करेंगे जब विधानसभा के बैरिकेड पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वोट चोर के प्ले कार्ड है कि विधानसभा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे अभियान को कांग्रेस जो है देशव्यापी अभियान बना राहुल गांधी की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है। तो उसी में सुर मिलाते हुए हरियाणा कांग्रेस भी इसी तरीके से नजर आ रही है और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के जो तैयारी है न सिर्फ सड़क पर बल्कि सड़क से लेकर के विधानसभा तक भी इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो आज देखने के लिए मिल सकती है। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। कांग्रेस विधानसभा के इस दूसरे दिन में दाखिल होने से पहले यानी सत्र शुरू होने से पहले ही एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। तो वहीं पहले दिन भी कांग्रेस की तरफ से एक जबरदस्त विपक्ष की भूमिका को दर्शाने को लेकर के लगातार कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने का काम किया था और जो काम रोको प्रस्ताव है उसे मंजूर करवाने को लेकर के लगातार सरकार से मांग की गई थी और उसके बाद कांग्रेस को इसमें कामयाबी भी मिलते हुए नजर आई थी। तो आज की जो तस्वीरें हैं मानसून सत्र का ये दूसरा दिन यानी और उसने बी टीम बनकर बीजेपी का काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर आए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इलेक्शन कमीशन को और बीजेपी की सरकार को कहा है वोट चोर गद्दी चोर। हम चाहते हैं कि क्या कारण है कि बीजेपी के नेता वकालत करते हैं इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। यही रास्ता बचा है लोकतंत्र में, लोगों के हकों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा जाए और आज सभी चुनाए हुए विधायक हम लोग जो है यहाँ पर आज निकले हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हलफनामा, जब सब कुछ बता दिया है तो वो तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है कि उनके चुनाव में ही गड़बड़ हुई? क्या कारण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से हटाया गया ताकि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर सके? एक पर कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पैदल कूच ये विधानसभा तक किया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी जो है मौके पर तैनात है और हाथों में जो है बैनर लेकर ये चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है ये कहा गया कि आज प्रधानमंत्री इसलिए हैं हमारे हरियाणा की असेंबली सीटों में दिखाएंगे कि कैसे वोट चोरी हुई है, कैसे इन्होंने मल्टीपल वोट बनाए हैं, कैसे बिना फोटो के वोट बनाए हैं, कैसे जीरो एड्रेस वाले वोट बनाए हैं और वो सारे के सारे बीजेपी को डले हैं, जिसकी वजह से शहरी सीटों में इन पर्टिकुलर लेकिन अनेक सीटों में हरियाणा में ये वोट जीत पाए हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख से कम वोटों से हमारी 8 से 9 सीटें पलटी, जिनकी वजह से इस भाजपा सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार नहीं बनी। विधानसभा में आप लोग ये बात उठाएंगे जिस तरह से आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे भी करने वाले हो, बहस होने वाली है, क्या इस पे भी आप लोग इस मुद्दे को भी उठाओगे? हम आंकड़ों से बात करने में विश्वास करते हैं। हम इस सरकार जैसे नहीं है जो सिर्फ चुटकुले और हंसी मजाक की बात करती है। जब हमारी वही रिसर्च कर लेंगे हम जो राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में की थी, तब हम आपको आंकड़ों के साथ दिखाएंगे विधानसभा में कैसे ईसीआई ने झूठ किया है, ईसीआई ने हमारा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है और इस भाजपा सरकार और भाजपा शासन के साथ मिलकर ये गतिविधियां की है। थैंक यू। का काम कांग्रेस कि जो प्ले कार्ड्स हाथ में लिए गए हैं उन प्ले कार्ड्स को यहीं छोड़ दिया जाए, इन्हें विधानसभा के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए जो विधानसभा की जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ से इन प्ले कार्ड्स को जो है अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां अब हरियाणा विधानसभा सभी जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार इस मुद्दे पर जो नारेबाजी है, जो गर्मजोशी है, वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। आगे डाइस पे लगाओ वहाँ।
वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी का बी टीम इलेक्शन कमीशन को बताया गया। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। कहा कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया और जिस दिन नतीजे घोषित किए गए उस दिन भी जो है कुछ गड़बड़ी हुई। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से जो है अपना आरोप जाहिर किया जा रहा है और भूपेंद्र हुड्डा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उदय भान की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है चंडीगढ़ में। ये पैदल कूच करती हुई कांग्रेस हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि पुलिस भी तैनात है और आगे बढ़ते हुए विधानसभा की तरफ कूच करते हुए जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी जो विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं। कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है यानी कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की बी टीम बन के काम करा। अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि वोट चोरी हुई है, इसलिए तीसरी बार वो पीएम बने हैं। तो मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस का ये पैदल कूच है। कांग्रेस की ओर से अपना रोष जाहिर किया जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं उदय भान की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता गोकुल सेतिया, गीता भुक्कल, तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी इस हुड्डा साहब जी सर, गद्दी छोड़ लेकिन कैसे, क्या है? देखिए, राहुल जी ने महाराष्ट्र में क्या, कर्नाटक में सारा उदाहरण दिया। एक हल्के से लाखों वोट जो है कैसे बढ़ गई। और इसी प्रकार से हरियाणा में जब चुनाव हुआ था उसी दिन नतीजा आया था, उस दिन हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को मिले थे कि भाई शुरू से जो है इलेक्शन कमीशन सबके दायरे में आ रहा है। क्योंकि 1 तारीख को चुनाव होना था, 1 तारीख को जो 5 को लेके, क्यों लेके भाई? और फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है 5 तारीख को रात को 11:15 बजे तक तो इनकी वोट थी 61.65 और उसी दिन रात को 7 बजे थी 61.19। मतलब ये हो गया कि वोट जो है इनकी 11:15 बजे 61.65 थी और बढ़ कैसे गई। 7 तारीख की रात को ये वोट जो है 72 घंटे के अंदर तो पहले कुछ बताया और 72 घंटे के बाद यही वोट बढ़कर 67.90 होगी। 7% वोट बढ़ा दी। ये क्या हुआ भाई? कभी सुना है ऐसा? आजकल इलेक्ट्रॉनिक वो है, डिजिटल का काम है, रात को 11 बजे तक सबको पता होता है। और मेवात में घटी हैं और जगह बढ़ी हैं। ये क्या मामला भाई? ये सोचने की बात है, शक के दायरे में है। इसी वास्ते इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार चुराई गई है। लेकिन वो कह रहे कि चुनाव आयोग कह रहे कि एफिडेविट दे, राहुल गांधी को बार बार कहा जा रहा है कि एफिडेविट उसी बात का जवाब दिया था मैंने जिस दिन यहाँ आया कि भी राहुल गांधी एफिडेविट दे। मैंने उस दिन कहा था कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है, कोई ऐसी वोट नहीं है, हम साबित करेंगे। दे एफिडेविट। पहले तो एफिडेविट देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। सरकारी वो जो है मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी है। पहले तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि फिर हिमाचल में सरकार कैसे बनी कांग्रेस की, झारखंड में कैसे बनी है, ये सवाल चोरी हुए थे। कई जगह के आंकड़े उन्होंने रखे, हरियाणा के भी आंकड़े रखे, रणदीप सुरजेवाला की विधानसभा के रखे, सुखबीर कटारिया की। ऐसा है ये भूतकाल की बात करते हैं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आज क्या है ये बताओ ना हमारे को। ये सिर्फ ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए बात नहीं लिए कह रहे हैं। वोट चोरी तो फिर लोकसभा चुनाव में भी तो कर सकते थे। करी होगी ADR वगैरह ने तो कहा इतनी सीटें करी। मुख्यमंत्री लेकिन सत्ता पक्ष ने कहना कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ और ये गुड़गांव में 3 सीटें चोरी होती है ना, ईवीएम में दिक्कत होती है। जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट जांच कहाँ हुई है? कहाँ हुई? हमने तो राहुल जी ने तो सबूत दिए हैं, कोई जवाब दिया उन्होंने? सर 29 का चुनाव कैसे बढ़ गई वोट? कि बिहार चुनाव को देखते कब किया जा रहा है। 72 घंटे में कैसे बढ़ गई वोट? 7%। कोई जवाब है इनके पास? सर 29 का चुनाव कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर पिछले 5 चुनाव देखो आप हरियाणा के। हरियाणा में उसी सरकार बनी है जो बैलेट में जीता है।
इस बार कांग्रेस 90 में से 76 में बैलेट में जीती है। हाँ, तो सर बैलेट पेपर होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए 29 का बैलेट चुनाव। में जीते हम। सर, बैलेट पेपर चुनाव चाहिए। बड़े बड़े देश जब वापस बैलेट में आ रहे हैं तो बैलेट पेपर पे तो ये लाइव तस्वीरें हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। अब से कुछ ही देर के बाद मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। प्रश्नकाल के साथ सदन की जो है कार्रवाई शुरू होगी और इससे पहले कांग्रेस की ओर से जो है कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं, चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि महज 72 घंटों में 7% वोट कैसे बढ़ी है। इसको लेकर ये बार बार सवाल उठा रहे हैं। कहा कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाती हुई कांग्रेस नजर आई है।